पढ़िए फटाफट, क्वेश्चंस को पढ़ना है और एस्टिमेशन करते रहना है जल्दी से फटाफट। क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। मुझे तो लग रहा है कि फटाफट अगर आपने एडजेक्टिव को पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स। अब यहां पे जरा देखिए, सेंटेंस में आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि जब भी अगर मैं बात करूं नाउन प्लस ऑफ, ऑफ क्या है? ऑफ आपका यहां पे क्या है? जल्दी मुझे बताइए। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। तो इसका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है कि नाउन के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। सिंपल सा रूल्स है कि नाउन के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या? नाउन। तो जरा यहां पे देखिए, कॉस्ट भी नाउन है, ऑफ के बाद क्या आ रहा है? न्यू मशीन्स आ रहा है, डेट मींस इधर भी नाउन दिखा, और यहां पे कॉस्ट के रिगार्डिंग बात हुआ है, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। किसके रिगार्डिंग बात हो रहा है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। अगेन क्या बोला कि इज लाइकली टू बी सो हाई एज। अब यहां पे जरा देखिए, सो हाई एज कितना टाइम्स? तो 10 टाइम्स बोला है। द एग्जिस्टिंग वंस, डेट मीन्स अब तो मुझे लग रहा है कि आपको एरर का पता तो चल ही गया होगा। एरर का जब पता चल गया तो एक कॉन्सेप्ट में और आपको यहां पे बताने की मैं कोशिश करूंगा कि जब भी सेंटेंस में टाइम्स वर्ड आ जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं। यहां पे जरा देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपको एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है कि जब भी सेंटेंस में ना टाइम्स वर्ड अगर आपको दिख गया तो टाइम्स वर्ड के साथ कभी भी सेंटेंस में, मैं सीडी लिख रहा हूं, सीडी बोले तो क्या? कंपैरेटिव डिग्री। टाइम्स वर्ड के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सीडी बोले तो क्या? कंपैरेटिव डिग्री। तो सवाल ये उठता है कि अगर मेरे को कंपैरिजन करना ही है तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या चाहिए? तो टाइम्स वर्ड के साथ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या? एज, यानी कि एज के साथ पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या चाहिए? एज की ही रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आई मेरी बात? तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या? आप इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझिए कि जब भी सेंटेंस में हम एज का यूज करते हैं तो इसके हेल्प के लिए या तो सो आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? एज आएगा। डेट मीन्स मैंने आपको इस पार्टिकुलर सेंटेंस में मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया। इसको गार्ड बांध लीजिएगा एकदम दिमाग में कि एक तो रूल्स क्या होता है कि नाउन ऑफ द नाउन का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा चीज क्या कि जब भी सेंटेंस में टाइम्स वर्ड आएगा तो आपको एक चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि इसके साथ कभी भी सेंटेंस में आपको कंपैरेटिव डिग्री, सीडी में लिख रहा हूं, सीडी मतलब क्या? कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो सवाल ये क्या उठता है कि भैया जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए आपको यहां पे रूल्स दिए गए हैं। डेट मीन्स क्या? हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहां पे जरा फटाफट मुझे बताइए, यहां पे क्या लिखा था? हाई। यहां पे क्या है? आपने पढ़ा होगा कि हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई क्या है यहां पे? जरा मुझे बताइए, हाई क्या है? तो पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो जब ये पॉजिटिव डिग्री है तो फटाफट ये वाला रूल्स हम क्या पे उठा के रखेंगे? यहां पे रखेंगे, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या? एज। तो जरा मुझे बताइए कि क्या यहां पे इस सेंटेंस में सो के जगह पे हमें क्या पुट अप करना है? एज की रिक्वायरमेंट है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में हम एज का यूज करेंगे तो एज के हेल्प के लिए या तो सो आएगा, नहीं तो क्या आएगा? एज आएगा। तीसरा, किसी भी चीज पे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा लगा आपको कॉन्सेप्ट? तो एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि माई ऑफिस, यहां पे जरा देखिए, लगे हाथ में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, My office is 2 times bigger than yours। एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखा। सपोज एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, माई ऑफिस इज 2 टाइम्स बिगर देन योर्स। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि टाइम्स वर्ड के साथ अपने को ध्यान में रखना है कि
कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। डेट मीन्स यहां पे बिगर जो है वो गलत है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में अगर इसको कैटेगराइज कर दिया गया, सपोज दैट इज योर ए पार्ट, दैट इज योर बी पार्ट, और ये आपको पता है कि सपोज यहां पे कैटेगराइज कर दिया गया सी पार्ट, और लास्ट में तो आपको पता है कि क्या आता है, नो एरर आता है, और जब नो एरर आता है तो इसको कंसीडर कर लिया गया डी पार्ट। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी पार्ट। समझ में आ रही बात? तो इसको रेक्टिफाई कैसे करें, तो माई ऑफिस इज 2 टाइम्स। अब यहां पे मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा अपना रूल्स, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या, एज लगाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस बिगर के जगह पे मुझे यहां पे क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पे सेंटेंस में क्या था अपने पास, बिगर था, तो इस बिगर को हमें क्या करना है, खल्लास करना है, डेट मीन्स इसको कैंसिल आउट करना है, और यहां पे मुझे क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, एज बिग एज। और जब आपने एज बिग एज लिख ही दिया तो फिर यहां पे देन की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। डेट मीन्स राइट सेंटेंस क्या, माई ऑफिस इज 2 टाइम्स एज बिग एज योर्स। समझ में आई कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, फटाफट देखिए जरा स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, आइए जरा। क्या लिखा, द एनजीओ प्रोवाइड्स फ्री डेली मील टू देम हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, और जब सिंपल सेंटेंस है तो उम्मीद है मुझे आप बताइएगा, और इसका आंसर पहले ही आपको पता चल तो गया है, लेकिन पहले सेंटेंस को पहले अच्छे से हम क्या कर लें, एनालिसिस कर लें। क्या लिखा कि दी एनजीओ प्रोवाइड्स। आप जरा देखिए, जब भी सेंटेंस में हम कोई जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, जब भी सेंटेंस में एक, मैं आपको देखिए, हर क्वेश्चंस के ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स हैं, हर क्वेश्चंस के ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे एरर को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, जब भी हम सेंटेंस में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि रेगुलर सिचुएशन हो, क्या हो, रेगुलर सिचुएशन हो, रेगुलर एक्शन हो, या फिर दूसरा अगर मैं बात करूं हैबिचुअल एक्शन हो, तीसरा अगर मैं बात करूं इरेगुलर एक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, इरेगुलर एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल एक्शन, ये दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब तो सेम है। रेगुलर एक्शन, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलर एक्शन एंड हैबिचुअल एक्शन, तो भैया रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या, एक ऐसा काम जो कि हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारा रूटीन का क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं घूमता हूं, मैं हंसता हूं, ठीक है, मैं अपना लेक्चर लेता हूं, वॉट एवर, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माई डेली रूटीन। तो जब भी रेगुलर एक्शन हैबिचुअल एक्शन होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और एस प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? इरेगुलर एक्शन किसको बोलेंगे, एक ऐसी घटना या ऐसा एक्शन जो कभी भी घटित हो सकता है, जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि अगर पिछले साल किसी पार्टिकुलर डेट या टाइम को आया था तो नेक्स्ट ईयर भी सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, सेम पार्टिकुलर मोमेंट पे वो इंसिडेंट या वो जो भी एक्सीडेंट हुआ था वो क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे आपको पता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी डिजास्टर सिचुएशन के रिगार्डिंग, अगर कोई डिजास्टर है ना, जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एवलेंची आ गया, कोई कैलेमिटी आ गया, कोई डेल्यूज आ गया, कोई हैबॉक आ गया, कोई डिवेस्टेशन आ गया, कोई डिबैकल्स आ गया, कोई भी नेचुरल फिनोमिनन, प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आपको पता है जैसे नेपाल में आया था। तो
ऐसा तो नहीं कि वो हर साल सेम टाइम पे सेम प्लेस पे सेम पार्टिकुलर डेट पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स क्या, आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा सिचुएशन जिसका आने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, एक प्रॉपर टाइम नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर एक्शन। और जब भी बात करेंगे इरेगुलर एक्शन के रिगार्डिंग तो भी कौन सा टेंस यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहां पे इरेगुलर एक्शन का, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, अगर मैं एग्जांपल यहां पे लिखूं, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, अर्थक्वेक कम्स इन नेपाल। अगर मैंने लिखा कि अर्थक्वेक कम्स इन नेपाल, तो जरा यहां पे देखिए जो मेन वर्ब है अपना, जो मेन वर्ब है यहां पे मैंने किसका यूज किया है, मैंने यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज कर लिया है, एस और एस का यूज किया है। तो डेट मीन्स ये क्या बता रहा है, इरेगुलर एक्शन बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जब भी हम सेंटेंस में हम बात करें किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग, तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ के भी रिगार्डिंग बात करेंगे तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। कोई भी ऐसा चीज जो अपने आप में, कोई भी ऐसी चीज जो खास करके एडोमेटिक सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, एडोमेटिक सेंटेंस है, या कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में फैक्ट है, फैक्ट है, कोई भी ऐसा चीज, कोई प्रिंसिपल हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई सिद्धांत हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो सारे के सारे चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सारे के सारे चीज हम किस में कोरिलेट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। दैट मीन्स क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम कोरिलेट कर पाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात, तो इतने सारी चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हो। और भी बहुत सारा सिचुएशन होता है, इवन मैं बात करूं कि जैसे आप क्रिकेट देखते हो, कोई लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई कमेंट्री चल रहा है, अपनी आंखों से कोई भी चीज विजुअलाइज कर रहे हैं और किसी लैंग्वेज के माध्यम से हम उसको क्या कर रहे हैं, डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, संस्कृत हो, व्हाटएवर, कोई भी लैंग्वेज हो, तो ऐसी भी कंडीशन में हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, सिंपल प्रेजेंट। और यहां पे हम सेम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। समझ में आ रही बात, एक के बाद एक एक्शन, ग्रेजुअली कोई एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी ऐसा चीज, तो भी ऐसे कंडीशन में भी कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो अब फिलहाल आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्या बोला कि द एनजीओ प्रोवाइड्स, अब जरा देखिए प्रोवाइड्स बोला है, क्या प्रोवाइड करना, तो फ्री डेली मील को किसको, तो टू देम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और ये कहां पे, तो रूरल एरियाज में। दैट मीन्स इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस, फटाफट स्क्रीन पे देखना है और फटाफट एस्टिमेशन कर लेना है आपको, जल्दी से पढ़िए जरा क्या लिखा है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस को देखते ही आपको आंसर, तो अब इतना तो आप एस्टिमेशन तो कर ही पाएंगे। ही रिपोर्ट्स बोला है, ही रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल। अब पहले जरा मुझे एक बताइए कि ही रिपोर्ट्स, ही पढ़ने में क्या लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, और यहां पे जरा देखिए कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। द पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ ही इज हिज, ही के प्लेस पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हिज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छा आप पूछेगा कि हिज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहां पे रिपोर्ट्स क्या है, नाउन है, रिपोर्ट्स क्या है, नाउन है, तो किसका रिपोर्ट, उसका, उसकी, व्हाटएवर, इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहां पे ही के प्लेस पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हिज का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे जरा देखिए क्या लिखा, द पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ ही को हमें किस में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, हिज में। हेंस रिप्लेस ही रिपोर्ट्स बाय हिज रिपोर्ट्स। किसका रिपोर्ट, ही रिपोर्ट्स कभी बोलेंगे क्या, ही कार कभी बोलेंगे क्या, ही नेम्स कभी बोलेंगे क्या, हिज नेम्स, हर नेम्स बोलते हैं, हिज रिपोर्ट्स या हर रिपोर्ट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। दैट मीन्स हमारा एरर कहां पे था, ए पार्ट में था, ए सेक्शन में था।
समझ में आ रही मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि फटाफट आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं फटाफट। आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। पढ़िए जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या लिखा है। ही इज ग्रेट लीडर हु इंस्पायर्ड पीपल टू अचीव फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस मीन्स। बताइए जरा यहां पे क्या लिखा है सेंटेंस में। इज ग्रेट लीडर हु इंस्पायर्ड पीपल। अब यहां पे जरा देखिए, हु इंस्पायर्ड पीपल लिखा है, डेट मीन्स क्या? सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब मैंने बात कर ही लिया, तो आप मुझे बताइए कि जब भी हम सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, दैट मीन्स हम सेंटेंस में किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस के रिगार्डिंग। और जब सेंटेंस हमारा पास्ट में जब कैरी फॉरवर्ड होने लगा, तो आगे भी सेंटेंस में क्या होगा? सब पास्ट 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 पास्ट। चाहे सेंटेंस में नंबर ऑफ क्लॉज कितने भी हो, एक जनरल रूल्स क्या होता है कि जब भी सेंटेंस हमारा पास्ट में चलना शुरू होगा, तो आगे जितने भी नंबर ऑफ क्लॉज होंगे, सब के सब किस में जाएंगे? पास्ट में जाएंगे। आगे भी जितने भी नंबर ऑफ क्लॉज होंगे किस में जाएंगे? पास्ट में जाएंगे। दैट मीन्स क्या? आपको समझने की जरूरत है कि अब यहां पे बोला है कि ही इज ग्रेट लीडर, है ना, और फिर बोला है कि हु इंस्पायर्ड पीपल टू अचीव फ्रीडम थ्रू नन। अब यहां पे देखिए सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? फ्रीडम के रिगार्डिंग बात हो रही है। जब फ्रीडम के रिगार्डिंग बात हो रही है, दैट मीन्स हम आजादी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, और आजादी के रिगार्डिंग बात हो रही है, दैट मीन्स आपको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट फ्यू डिकेड्स। पास्ट जो बीत गया सो बीत गया। दैट मीन्स हम जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो किसका हमें यूज करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप सेंटेंस में, ग्रामर में आपको पता है इसको आप किस नाम से जानते हैं? या तो सिंपल पास्ट बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोलिएगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलिएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इसको पैसिव फॉर्म में अगर मैं चेंज करूं, किस फॉर्म में चेंज करूं? अगर मैं पैसिव फॉर्म में चेंज करूं तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? यहां पे वॉज का यूज कर सकते हैं, वर का यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे, और बाई। बाई किसके लिए यूज करते हैं? तो बाई जब भी यूज करते हैं, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बाई हमेशा डूअर को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स क्या? कि जब भी सेंटेंस में वॉज वर हम यूज करेंगे इसके साथ V3, दैट मीन्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर मैं यहां पे यूज करूं ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर V3 बाई प्लस क्या? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन अगर वॉज वर के साथ अगर मैं सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर मैं यूज कर रहा हूं, मैं किसको यूज कर रहा हूं? V3 का अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो दैट मीन्स बात तो यही हो गई कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो अब यहां पे जरा देखिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे इज के प्लेस पे, दैट मीन्स इज के प्लेस पे हमें क्या पुटअप करने की जरूरत थी? वॉज। दैट मीन्स हमारा एरर का पार्ट कौन सा होगा? एग्जाम में क्या लगाएंगे? दैट मीन्स ए सेक्शन में एरर था। दैट मीन्स राइट सेंटेंस क्या? ही वॉज ग्रेट लीडर हु इंस्पायर्ड पीपल टू अचीव फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, थैंक यू।